हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे स्मार्ट मनी और बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। हम समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसे सही तरीके से कैसे पहचानें और इसके जरिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपकी ट्रेडिंग स्किल्स एक नए लेवल पर पहुंचने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक किससे कहते हैं। जब मार्केट हायर हाई बनाकर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए आगे बढ़ता है, तो स्मार्ट मनी या बिग इंस्टीट्यूशनल बायर्स को लॉन्ग एंट्री लेनी होती है। तो वो आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स की तरह एक ही जगह पर पूरी क्वांटिटी से मार्केट ऑर्डर नहीं लगाते। ऐसा इसीलिए क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स की क्वांटिटी कम होती है, जिससे हमारे सारे ऑर्डर्स एक ही प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। वहीं अगर स्मार्ट मनी बड़ी क्वांटिटी से बाय करे, तो उनके सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। इससे बाइंग प्रेशर बढ़ेगा और प्राइस तेजी से ऊपर चला जाएगा। अब इसे डिटेल्स में समझते हैं। मान लीजिए स्मार्ट मनी को बाय एंट्री लेनी है, लेकिन वहां सेलर्स सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनकी क्वांटिटी कम है। ऐसे में स्मार्ट मनी के कुछ ही बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि मार्केट में बायर्स और सेलर्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। स्मार्ट मनी बड़ी क्वांटिटी के साथ आता है, इसलिए उनके ढेर सारे बाय ऑर्डर पेंडिंग रह जाएंगे। इससे बाइंग प्रेशर बढ़ता है, प्राइस तेजी से ऊपर जाता है और उन्हें अधिक कीमत पर बाय करना पड़ेगा, जिससे स्मार्ट मनी को लॉस हो सकता है। इसीलिए स्मार्ट मनी या बिग इंस्टीट्यूशन अपनी पूरी क्वांटिटी से ट्रेड ऑर्डर्स नहीं लगाते। वो इसे एक जोन में यानी एक ब्लॉक में लगाते हैं। अगर उनके सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं और ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं, तो स्मार्ट मनी प्राइस को वापस उसी जोन में लाता है और अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को पूरा करता है। यही वजह है कि प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आता है। फिर सारे पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के बाद प्राइस रिवर्स होकर तेजी से ऊपर जाता है। इस जगह के ऑर्डर ब्लॉक को आप डिमांड और सप्लाई जोन भी कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है और हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे पहचानें। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जिन्हें समझे बिना आप सही ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं कर सकते। गलत ऑर्डर ब्लॉक चुनकर ट्रेडिंग करने से लॉस भी हो सकता है। इससे पहले देखते हैं कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ऑर्डर ब्लॉक को कैसे पहचानते हैं। जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होता है, तो अप ट्रेंड की शुरुआती बुलिश कैंडल से पहले वाली बेरिश रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मान लेते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में जहां से प्राइस तेजी से नीचे गिरता है, डाउन ट्रेंड की फर्स्ट रेड बेरिश कैंडल से पहले वाली ग्रीन कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल समझते हैं। लेकिन बिना रूल्स जाने ऑर्डर ब्लॉक कैंडल समझना, ये ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने का तरीका सबसे गलत है। चलिए अब इन रूल्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला रूल्स है लास्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जहां मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आया है। बुलिश मूवमेंट से पहले की लास्ट बेरिश रेड कैंडल ने अपनी पिछली रेड कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज किया है। इसका मतलब इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसलिए ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन दूसरे उदाहरण में लास्ट बेरिश कैंडल ने अपनी पिछली रेड कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। इसे इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहेंगे। अब इसे ध्यान से समझे। जहां लास्ट बुलिश कैंडल के बाद बेरिश मूवमेंट आया है, अगर ये बुलिश कैंडल अपनी पिछली बुलिश कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोज करती है, तो इसने ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। इसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मान सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट बुलिश कैंडल अपने पिछले हाई के ऊपर क्लोज नहीं करती, तो ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगी। दूसरा रूल्स है इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप। अगर लास्ट बेरिश कैंडल अपनी पिछली कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज करती है और इसके बाद बुलिश कैंडल बनती है, तो इन तीन कैंडल्स को ध्यान से देखें। यहाँ बेरिश कैंडल के हाई पर एक लाइन लगाएं और तीसरी कैंडल के लो पर लाइन लगाएं। दोनों के बीच का अंतर फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के बाद दो कैंडल्स में ऐसा गैप बनता है, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन कई बार प्राइस एक्शन में तीसरी कैंडल की लोअर शैडो नीचे आकर ऑर्डर ब्लॉक एरिया को टच करती है और ऊपर चली जाती है। इससे इम्बैलेंस जोन खत्म हो जाता है और ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि प्राइस की दोबारा इस एरिया में आने की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में सीखना चाहते हैं, मेरी ये फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अब तीसरा रूल समझते हैं, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तब तक वैलिड रहता है जब तक उसका सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ हो। उदाहरण देखें, अगर रेड कैंडल ने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की और दो कैंडल्स के बीच फेयर वैल्यू गैप भी है, तो प्राइस इस जोन के पास आकर रिवर्स हो सकता है।
लेकिन अगर तीसरी कैंडल की लोअर शेडो इस ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच कर लेती है तो ये मिटिगेट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ कोई पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं बचा। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है, वरना ये इनवैलिड हो जाता है। इसे हम इनवैलिड ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बुलिश और बेरिश दोनों मार्केट ट्रेंड्स में काम करते हैं। इन्हें किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में इनकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपने पहले कभी ऑर्डर ब्लॉक को चार्ट पर फाइंड किया है। अब हम इसे चार्ट पर समझते हैं। ये गोल्ड का 25 मार्च का 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। यहाँ प्राइस नीचे से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ ऊपर गया है। लास्ट बेरिश कैंडल ने अपनी पिछली कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की है। ये रेड बेरिश कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गई। इसके बाद बुलिश मूवमेंट आया है। इस रेड कैंडल को पहली कैंडल माने, इसके हाई पर एक लाइन लगाएं और तीसरी कैंडल के लो पर दूसरी लाइन लगाएं। इनके बीच का गैप फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस है। कोई भी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट नहीं करती, मतलब कि अभी तक किसी भी कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया है, इसलिए ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। हमने चार्ट पर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लिया। अब ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड एंट्री कैसे लें? दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड एंट्री करने के दो तरीके हैं। पहला, जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक एरिया के पास आए तो एंट्री प्लान करें। एंट्री पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक के 50% एरिया के आसपास रखें। स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक एरिया से थोड़ा नीचे हल्का गैप देकर सेट करें। दूसरा तरीका है ऑर्डर ब्लॉक एरिया के हाई पॉइंट पर लिमिट ऑर्डर्स लगाकर एंट्री लें। स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के लो पर रखें। अब हम चार्ट को देखेंगे कि प्राइस में क्या मूवमेंट आता है। ये देखिए, प्राइस वापस ऑर्डर ब्लॉक एरिया के पास आकर अपने सभी पेंडिंग ऑर्डर्स को कंप्लीट करता है और इसके बाद मार्केट में बुलिश मूवमेंट शुरू होता है। इससे स्मार्ट मनी बड़ा प्रॉफिट कमाता है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो प्रॉफिट कमा सकते हैं और लॉस के चांस कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।